दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक न होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे धनिए की। चौकन्ना मत होइए, खाने में तो इस्तेमाल होता है धनिया, लेकिन जिस धनिए की हम बात करेंगे वो थोड़ा सा अलग हटके है। देखने में ये भी बिल्कुल धनिए जैसा ही, और फ़र्क इतना है कि वो खाने के लिए इस्तेमाल होता है धनिया, और ये दवाओं में इस्तेमाल होता है धनिया। इस धनिए के साथ एक नाम और जुड़ा होता है जल धनिया। उस धनिए में ये फ़र्क है कि वो आम तौर पर जो अच्छी खासी ज़मीन होती है उसमें पैदा होता है, और ये जो धनिया है ये जल धनिए के नाम से जाना जाता है। और इसकी खासियत ये है कि ये जमुना नदी नालों के किनारे पैदा होता है, और नदी नालों के किनारे भी लगभग उस नदी नाले के पास होता है ये जो बहने वाले दरिया होते हैं। आमतौर पर जो जोड़ गंदे होते हैं उनके पास ये बिल्कुल नहीं जमता, उनके किनारों पे बिल्कुल नहीं उगता है। तो आज जो ये वीडियो बना रहे हैं हम, ऐसे जड़ी बूटी है ये, ऐसा पौधा है ये कि इसके फ़ायदे सुनकर आप चौंक जाओगे। और ये एक जादुई और करिश्माई जड़ी बूटी है, और इसका रिज़ल्ट जो है वो लगभग मिनटों के हिसाब में आता है। आमतौर पर दवाई कोई भी लोगे घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, इससे पहले रिज़ल्ट नहीं होता। लेकिन इस बूटी का जो रिज़ल्ट है वो लगभग 1-2 मिनट के अंदर ही इसका रिज़ल्ट आ जाता है। तो सबसे पहले इस बूटी की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, और इसका फ़ोटो आपके सामने होगा। अगर आपको कहीं मिलती है ये, तो आप इस जड़ी बूटी से फ़ायदा उठाएं। और ये जादुई जड़ी बूटी है दोस्तों, बहुत घंटों में रिज़ल्ट आता है, लेकिन इसका मिनटों के हिसाब में रिज़ल्ट आता है। एक मरतबा फ़ोटो दिखा दो दोस्तों। ये वो जड़ी बूटी है जिसको जल धनिए के नाम से जाना जाता है, और ये आमतौर पर नदी नालों के जो बहने वाले नदी नाले हैं उनके किनारे पर पाई जाती है। ये इसका जो फूल है वो पीले रंग का है, और इसके पत्ते ऊपर से सनोवरी शक्ल, यानी कि जैसे चिलगोज़ा होता है ऐसे इसके पत्ते ऊपर से, और नीचे से इसका जो पत्ता है वो बिल्कुल सेम धनिए जैसा होता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं जल धनिया। अब इसके फ़ायदे में आपको जो बताने जा रहा हूँ उनको ज़रा ध्यान से सुने और फ़ायदा उठाएं। दोस्तों ये जड़ी बूटी जो है, इसके जो फ़ायदे हैं मैं एक एक करके 2-4 फ़ायदे आपको बताता हूँ। इसका सबसे पहले जो फ़ायदा मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मरीज़ होते हैं ऐसे जिनकी टांग में दर्द होता है, और उस दर्द को आमतौर पर लंगड़ी का दर्द बोलते हैं। तो अगर किसी भी मरीज़ को लंगड़ी का दर्द है तो इस पेड़ के जो ये पत्ते हैं ये लेंगे आप लगभग 20 या 30 ग्राम, और इनको आप किसी लकड़ी के या सिलबट्टा होता है, बेलन चकुट्टी से इसको कूट लेंगे, तो इसकी एक लुगदी सी तैयार होगी, मरहम सा तैयार होगा। तो आपने उस मरहम का क्या करना, लेकिन वो जानने वाले साहब ही कर सकते हैं। आम आदमी की पहुंच से दूर है ये, और आम आदमी को इससे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जो जानने वाले हैं सिर्फ वो ही इसका इस्तेमाल करते हैं। वो आपने क्या करना, ये जो हमारा हाथ है इसके अंदर पूरे जिस्म की नसें हैं, वो उनका जाल फैला हुआ है नसों का। तो आप इसमें एक काम करेंगे, ये जो हमारी हाथ की हथेली है इसको हम ऐसे दबाएंगे,
जगह जगह से। और वो जो लंगड़ी का मरीज़ है ऐसे बार बार दबाएगा तो उसने हथेली के अंदर एक जगह बहुत तेज़ी के साथ दुखन महसूस होगी, तो उसने उसी दुखन को महसूस करना है कि ये दुखन किस अंदाज की है। अब ये हथेली आपने छोड़ देनी है और फिर जो पैर की एड्डी है उसके नीचे भी हमने ऐसे ही अंगूठे से दबाना है। जब हम बार बार उसको दबाएंगे तो जो दुखन हमारी हथेली में आई सेम वही दुखन हमारी पैर की एड्डी में आएगी। तो उस दुखन को हमने ऊपर तक दबाते रहना है। जिस जगह वो दबाई फिर हम हल्के हल्के हाथ से ऊपर की तरफ चलेंगे तो वही दुखन ऊपर टांग तक महसूस होगी और ये दुखन आप देखोगे कि लगभग कुल्ले तक आएगी। तो जैसे ही हमने पैर की एड्डी से उसको दबाना शुरू किया, थोड़ा जूम करके दिखाओ, मैं बताता हूँ आपसे। यहाँ अड्डी पर आ जाओ एक मरतबा। इस जगह से दबाना है हमने, जैसे हाथ की हथेली दबाई थी ऐसे ही हमने इसको यहाँ से दबाना है। अब ये यहाँ से दबाते हुए जब हमारी दुखन फर्ज करो यहाँ दुखन हुई तो हमने इसको ऐसे हल्के हल्के हाथ से यहाँ से दबाना है। यहाँ तक जब आप आओ फिर आपने इधर की तरफ चलना है। तो ये जो नब्ज़ है लगभग ये यहाँ जाकर हमने मिलेगी, दिखा रहे हो आप झूम। तो ये जो नब्ज़ है ये यहाँ मिलेगी, ये दुखने वाली अड्डी से दुखती हुई और इधर की तरफ निकल जाएगी। तो जिस जगह वो दुखन है और ये जो जल धनिए की लुगदी हमने तैयार की है इसको लगभग ऐसा बना लेंगे जैसे एक पतासा होता है। जिस जगह वो नस है उसी के ऊपर उसको रख देंगे। उसके रखने के बाद आप ऊपर से कॉटन लगा देंगे। कॉटन लगाने के बाद अब उसके ऊपर आप पट्टी बांध देंगे और ऐसे मरीज़ को आप अपने पास कम से कम 8 से 10 मिनट तक बिठाओगे। जब ये मरीज़ 8 से 10 मिनट तक बैठेगा आपके पास तो इसके अंदर जलन महसूस करेगा वो, और जैसे ही जलन शुरू होगी 2-3 मिनट के अंदर तो आपने 10 मिनट तक उसको रखना है ऐसे ही बिठा के। अब 10 मिनट के बाद आपने जो पट्टी बांधी है उस पट्टी को खोल देंगे और वो जो लुगदी रखी है उस लुगदी को उतार के आप देखोगे जैसे लुगदी पतासे टाइप में आपने वहाँ रखी थी ऐसे ही नीचे एक आंवला, एक पतीसे जैसा आपने दिखाई देगा और वो मोटा होगा, लगभग जितना एक रुपया होता है लगभग उतना आपने एक छाला दिखाई देगा वहाँ। अब आपने बिल्कुल एक साफ़ ब्लेड जो पहले से इस्तेमाल ना हो उस ब्लेड से उसमें कट मारना है, वो जो आंवला पैर में पड़ गया। और उस कट के साथ दोस्तों हमारे पास बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर हमारे यहाँ पैसे वापस किए जाते हैं। पैर में पड़ गया और उस कट के साथ जैसे ही आप वो कट मारोगे तो उसके अंदर से पानी निकलेगा। कॉटन आपके हाथ में होनी चाहिए क्योंकि जो वो पानी निकलेगा और जिस जगह वो लगेगा दूसरी जगह वहाँ फिर आंवला होगा। तो हमने हल्के हाथ से कट देना है और कॉटन हमारे दूसरे हाथ में होगी तो हम जैसे ही पानी निकलेगा उस कॉटन के ज़रिए उसको साफ़ कर लेंगे। अगर वही पानी दूसरी जगह लगा तो फिर वहाँ भी आंवला हो जाएगा। और ये कुल 10 मिनट का खेल है दोस्तों, ज़्यादा लंबा चौड़ा तो है नहीं। तो इस कॉटन से साफ़ करके अब आपने क्या करना है, वो जो छाला पड़ा था वहाँ हल्के हल्के हाथ से चारों तरफ से वो जो खाल ऊपर से वो आई थी वो हल्के हल्के हाथ से काट देनी है आपने। उसमें दर्द बिल्कुल नहीं होगा। तो उसके ऊपर आपने क्या करना है, कोई भी मरहम बिल्कुल ना लगावें उस छाले के ऊपर। अब ऐसे मरीज़ को उसके घर भेज दें और वहाँ उसको ताकीद कर दे कि इस पर सुबह शाम जो टिंडी होता है, घी मक्खन होता है, वो लगाना है। अगले दिन साफ़ करना है, सुबह मक्खन बांधना है और अगले दिन फिर इसको साफ़ करना है और ऐसा लगभग 10 दिन तक करेंगे। तो ये लंगड़ी का दर्द दोस्तों 3 दिन के अंदर बिल्कुल ख़त्म। लेकिन आपने दवाई कोई नहीं इस्तेमाल करनी, उस छाले पे जो लगाना है आपने सिर्फ मक्खन
लगाना है। तो ये आपके लंगड़ी के दर्द का बहुत बेहतरीन इलाज है। और इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें, ऐसे जल धनिए का इस्तेमाल करना है जो नदी नालों के किनारे मिलता है आपने। और ये नदी नाले जो चलने वाले हैं, ये जमुना है बिल्कुल, देख रहे हो आप, और इसमें साफ़ सुथरा पानी चलता है। तो ये काफ़ी दूर से हमने लगभग 5-6 किलोमीटर से आए हैं दोस्तों, जमुना के किनारे किनारे इसे तलाश करते हुए। और एक बहुत ही बंजर सा इलाका है जहां हमने इसको देखा है, और बड़ी तलाश करने के बाद बड़ी मेहनत से आपके लिए हम ये वीडियो डाल रहे हैं इसकी। और ये लंगड़ी का दर्द है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब एक और मर्ज़ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस मर्ज़ के लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। और इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, वो इंसान जो मर्दाना ताकत से बिल्कुल ख़त्म हो गया। कुछ लोग होते हैं जो पट्टी करते हैं, तो ये आम तौर पर पता नहीं होता किसी ने, कोई कुछ 10,000, 20,000, 50,000 तक लोग ऐंठ लेते हैं मरीज़ से पट्टी करने के। और पट्टी करने में हमारा क्या गया, बस 2-4 किलोमीटर का सफ़र किया, जल धनिया हासिल किया और पट्टी बांध के आपने वही फ़ायदा हासिल करना है जो 50-50 हज़ार, 20-20, 30-30 हज़ार रुपये लोग लेके आपसे और वो पट्टी करते हैं। याद रहे, कोई भी आम आदमी इस पट्टी को बिना किसी हकीम के मशवरे से, बिना किसी उसके सूझबूझ से, बिना किसी मशवरे के बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। कोई जानने वाला है तो उसके ज़रिए से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्या करना है दोस्तों, वो जिन्होंने हाथ का इस्तेमाल किया है तो और वो मर्दाना ताकत के शिकार हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बेहतरीन दवाई है। इसके लिए आपने क्या करना, इस जैसे मैंने बताया, इसके थोड़े से पत्ते लेंगे आप, लगभग 50 ग्राम, और उन पत्तों को कूट लेंगे। सिलबट्टे पे कूटेंगे या बेलन चौकुट्टी, कोई भी लकड़ी का कूटने का वो हो तो उसमें आप इसे कूट सकते हो। अब ये लुगदी तैयार करनी है आपने लगभग 50 ग्राम पत्तों की, और एक लेना है आपने पान का पत्ता बड़े वाला। जैसे पान के ऊपर चूना कत्था लगाया जाता है, ऐसे आप जल धनिए का लेप करेंगे उस पान के पत्ते के ऊपर। अब आपने उस पत्ते के ऊपर जल धनिया फैला लिया। आपके पास कॉटन होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे 1, 2, 3 पत्ते और पान के आपके पास होने चाहिए। तो पहले उस पान को लपेट लेंगे आप जिस पान के ऊपर आपने जल धनिया लगाया है। इसमें क्या करना है, आपने अगली तरफ से सुपारी छोड़नी है और निचली तरफ से नसों को छोड़ना है। इस हिसाब से लगाना है कि इन 2 जगह पे जल धनिया नहीं लगना चाहिए। अब आपने इसको रात में लगभग सभी कामों से फारिग होने के बाद लपेट लेना है। 2-3 पान ऊपर से बांध लेंगे, ऊपर कॉटन लपेट लेंगे और ये पट्टी लगा के आप सो जाएंगे। लगभग 2-2.5 घंटे के बाद इसके अंदर आप जलन महसूस करोगे। जैसे ही हल्की सी जलन शुरू हुई, फ़ौरन आपने इसको उतार देना है। जैसे पैर की जलन को बढ़ाना है 10 मिनट, जितनी मर्ज़ी बढ़े, इसको 1 मिनट तक भी नहीं बढ़ाना है आपने। जैसे ही जलन शुरू हुई, फ़ौरन पट्टी उतारो, पत्ता हटाओ और गर्म पानी से उसको साफ़ कर दो। और साफ़ करने के बाद आपके पास मक्खन होना चाहिए। जैसे ही गर्म पानी से साफ़ किया, उसके ऊपर आपने आंवले दिखाई देंगे। ब्लेड लेंगे नए वाला, और उस ब्लेड से उन जो छाले पड़े हैं, आंवले पड़े हैं, उनको आप फोड़ देंगे। तो उनके अंदर से जो पानी निकलेगा उसको कॉटन से साफ़ कर देंगे। कॉटन से साफ़ नहीं करेंगे तो दोस्तों अगली तरफ की जो सुपारी है, निचली तरफ जो नसें हैं, उनके ऊपर अगर वो पानी चला गया, उनके ऊपर भी छाले या आंवले पड़ जाएंगे। तो उससे बचना है आपने। अब उस छाले और आंवले को आपने जो पानी निकालने की वो प्रक्रिया की है, अब उसके ऊपर आपने फिर मक्खन लगाना है। और यही अमल आप लगभग 10-12 दिन तक करेंगे। गर्म पानी से धो लेंगे और मक्खन लगा लेंगे। दूसरी दवाई का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। लगभग 10-12 दिन के बाद आप देखोगे ये बिल्कुल ठीक हो गया।
और पहले ही दिन से आपने एक काम करना है, लगभग 2-3 किलो घी आपके पास होना चाहिए, बेसन आपके पास होना चाहिए, हाथ का या अपने घर का पिसा हुआ। तो आपने जितनी भी रोटी खानी है वो बेसन की रोटी खानी है और घी में उस आटे को गूंदना है, और उस आटे को गूंद के घी में और फिर पकने के बाद आपने सब्ज़ी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ उसी घी में रोटी लगा के खानी है। और ये अमल कम से कम आप 1 महीने तक दोहराएंगे। तो दोस्तों ये आपका पट्टी का काम करेगा। जो लोग 20, 30, 50 हज़ार तक, 60 हज़ार रुपये तक आराम से ऐंठ लेते हैं, तो उन लोगों से बचाव करें। और ये आपका कोड़ियों की दवाई है और आपकी एक बहुत मोटी रकम जाने से बच गई। लेकिन शर्त यह है दोस्तों कि आप इसको किसी की रेख देख में करें, ऐसा हरगिज़ ना करें कि अपने आप ही इसको दोस्तों हम वीडियो डाल रहे हैं आपके फ़ायदे के लिए, और यही फ़ायदा आपके दोस्तों तक, मिलने वालों तक पहुँचे, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।